हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ ज्ञान बाई सौमेन झा। मैं आपका दोस्त एंड मेंटर सौमेन झा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th की। जी हाँ, इकोनॉमिक्स क्लास 9th चैप्टर 3 की बात करेंगे, पॉवर्टी एज चैलेंज की, यानी कि गरीबी एक चुनौती, इसकी बात करेंगे। गरीबी की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे और गरीबी कैसे भगाए, गरीबी भगाओ आंदोलन की बात करेंगे, यानी कि उनके कुछ ऐसे चीजों की बात करेंगे जिन्हें सरकार या तो कर रही है या उन्हें करनी चाहिए। जुड़े रहिए और देखते रहिए इस पूरी ज्ञानवर्धक सीरीज को, पॉवर्टी एज चैलेंज, क्लास 9th चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स, ओनली ऑन ज्ञान बाई सौमेन झा, जहां आपको मिलती है ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें। बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी। वैसे सभी लोग जो मुझे कंटिन्यूअसली वीडियो यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। ये आपका प्यार है जो हमें काम में बनाए रख रहा है और इंक्रीज जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी चेन इंक्रीज होती जा रही है। सो वेरी मच थैंक यू। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, आने वाले 10 से 11 दिनों के अंदर हमारी ऐप आ जाएगी। जी हाँ बच्चों, हमारी ऐप आ रही है प्ले स्टोर और एप्पल जो यूजर्स हैं iOS, वहां भी हमारी ऐप आपको स्टोर पे मिल जाएगी। ज्ञान के नाम से ऐप होगा एंड ऐप के थ्रू हम लोग सिस्टमेटिक वे में क्लास, ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। जी हाँ, इवनिंग का टाइम होगा, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा आने वाले वीडियोस में, उसको शेयर में करता रहूंगा आपके साथ। अब इस चीज को प्ले स्टोर पे वीडियो आने तक सारी इंफॉर्मेशन आप पे पहुंच जाएगी। तो ऐप आ रहा है, एक सिस्टम में क्लास चलेगा, प्रॉपर वे में फिक्स टाइमिंग पे क्लास चलेगा, जैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है। एक फिक्स टाइमिंग पे क्लास चलेगा, प्रॉपर वे में चैप्टर्स को डील करेंगे। आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, आपके टेस्ट लगेंगे, सब कुछ होने वाला है ना। आप प्यार बनाए रखो, अपना साथ बनाए रखो। इतनी बड़ी हम लोग ऊंचाइयों को छुएंगे ना इतना ज्यादा कि भाई दुनिया देखेगी हमें, है ना। साथ मिलके पहुंचाएंगे अपने आप को इसी तरीके से हाइट्स की ओर। सो जुड़े रहिए और चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। नाउ वी विल गो थ्रू द चैप्टर। देखो ये एनसीईआरटी का पेज आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी से रीड करेंगे, कोई झूठ फूस की बकवास इधर उधर की बात नहीं, ठीक है। चैप्टर का बिगनिंग होता ही एक ओवरऑल बिगनिंग के साथ ही आपको यहां पे नाम मिल जाएगा, पॉवर्टी एज चैलेंज, गरीबी एक चुनौती। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले गाइस बात करने वाले हैं कि भाई व्हाट इज पॉवर्टी, कि भाई गरीबी क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गरीबी क्या है। तो देखो बच्चों, दिमाग के अंदर ये डाल लो, गरीबी यानी कि वो एक कंडीशन है। गरीबी यानी कि पॉवर्टी इज अ स्टेट और अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक अ पर्सन और अ कम्युनिटी इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। हिज और देयर बेसिक नीड्स को जब वो फुलफिल ना कर पाए। सवाल ये है बहुत बड़ा कि भैया बेसिक नीड किसको बोलेंगे, क्या है आखिर बेसिक नीड किसी भी आदमी की। तो देखो चैप्टर को मैं लेके चलूंगा आपको चैप्टर में। पहले थोड़ा सा मोटा मोटा समझा दूं आपको कि जब भी हम बात करते हैं बच्चों बेसिक नीड की, ठीक है, तो हमारी बेसिक नीड क्या होती है किसी भी इंसान की, किसी भी लाइक ऑर्गेनिज्म जो भी है हमारे पास, हाँ ह्यूमन बींग्स हैं, हमको सबसे पहले क्या चाहिए, फूड चाहिए फॉर सर्वाइवल। सो फूड विल बी काउंट एज अ बेसिक नीड, नंबर 1। नंबर 2 जो हमें चाहिए वो है हमारा क्लॉथ, यानी कि बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ा। जैसे कि देखो मैंने ज्ञान का टी शर्ट पहन रखा है, सो दिस टी शर्ट लाइक कपड़ा, सिंपल। एंड द थर्ड वन इज द शेल्टर, यानी कि एक घर, एक आशियाना, एक घर जिसपे आप, जिस छत के नीचे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। रात में एक अच्छी सी नीनी ले ले, है ना। छोटा बच्चा मम्मी पोगो पैंट्स पहन के, लाइक मैमी पोगो पैंट्स पहन के क्या करता है, अच्छी वाली नीनी आए,
है ना। तो वैसा एक घर चाहिए जहां अच्छी वाली नींद आपको आ जाए, नींद आ जाए, कहने का मतलब आप सो सके, सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल शेल्टर। अब इसके अलग अलग पैमाने हैं कि क्या कितना क्वांटिटी में, वो हम आगे चैप्टर में डील करेंगे। मैंने मोटा मोटा बेसिक सा समझा दिया कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है। सो इट इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है ये, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन या अवस्था है कि इन दिस कंडीशन वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड। ये जो हमारी बेसिक नीड है ना, हम इसे भी फुलफिल नहीं कर पाते। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पॉवर्टी, ठीक है। चलो चैप्टर में बढ़ते हैं, आगे बहुत सारी बातें पढ़नी है, हमें मालूम चल ही जाएगा। चलो देखो, चैप्टर में जैसे आप इन हो गए ना बच्चों, बेसिकली हमेशा याद रखना हर चैप्टर एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर है वो क्या करता है, एक आपको ओवरऑल व्यू देता है, एक आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू देता है, एक ब्रीफिंग देता है चैप्टर की। इसको जैसे ही आप रीड करोगे ना, आपको मोटा मोटा ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर एग्जैक्टली व्हाट द चैप्टर इज गोइंग टू डिलीवर यू, ठीक है। So this chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, that is the poverty. गरीबी को डील करेगा चैप्टर। that after discussing this like you can say after discussing the multi-dimensional problem through examples, the chapter discuss the way poverty is seen by the social science. सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान गरीबी को कैसे देखता है, क्योंकि हर कुछ को नापने का, मेजर करने का एक पैमाना होता है। देयर इज अ सिस्टम टू मेजर, ठीक है। आपको मैं चैप्टर में आगे बताऊंगा, ये लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे इंडिया में जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, हम उन्हें गरीब बोलते हैं। लेकिन अब जब अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में गरीब कौन है, जिनके पास कार नहीं है, घर नहीं है। भैया वहां कार नहीं है और घर नहीं है तो गरीब है, ठीक है। जिसके पास कार नहीं, घर नहीं, उसको गरीब बोलते हैं। जबकि इंडिया में जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता वो गरीब है। कितना डिफरेंस है अमेरिका और इंडिया के अंदर। तो यही है वो मेजर्स गाइज, इसी को बोलते हैं पैमाना, जिसकी कसौटी पे हमको ये समझना है कि कौन किस लेवल पे गरीब होगा, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे चैप्टर में जिनके बेसिस पे हम ये डील डन करेंगे कि ओके दीज आर द फैक्टर्स विच कॉजेज पॉवर्टी, या हम इन बेसिस को मद्देनजर रखते हुए गरीबी के पैमाने को समझेंगे। होप आप समझ रहे होंगे। चैप्टर को जैसे हम लोग अंदर जाएंगे ना, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। नाउ पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। हम इस चैप्टर में पॉवर्टी लाइन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है, तो पॉवर्टी लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, ठीक है। दिमाग में रखना, इट्स अ मेथड टू रिप्रेजेंट या टू शो द पॉवर्टी सिनेरियो ऑफ एनी कंट्री, स्टेट, लाइक कम्युनिटी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी विल रीड। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, और उसके मेजर्स क्या हैं उनको खत्म करने के लिए, यानी गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है पॉवर्टी को कम करने के लिए, दैट विल बी ऑल्सो डिस्कस। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर बेसिकली पॉवर्टी, गरीबी पे बेस्ड होगा, और हम लोग आगे चैप्टर में सारे फैक्टर्स को एक एक करके रीड आउट करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला पार्ट, यानी कि द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। In our daily life, we come across many people who are think are poor, जिनको हम लोग समझते हैं कि वो गरीब है। They could be landless labor, वो बिना जमीन वाले लोग हो सकते हैं, और people living in a overcrowded झुग्गीज। देखो ये झुग्गी क्या होता है, झुग्गी वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा आपको लिखा हुआ आपके बुक में, झुग्गी। देखो ये झुग्गी वर्ड का मतलब है बस्ती, ठीक है। जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हो तो वहां पे स्लम एरिया होता है, स्लम एरिया, जैसे धारावी, मुंबई के अंदर धारावी एक स्लम एरिया है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कॉल्ड झुग्गी, बस्ती, ठीक है। दे कुड बी डेली वेज वर्कर, ये कैसे लोग होते हैं, सो दे आर जनरली अ डेली वेज वर्कर,
हर दिन कमाने वाले लोग होते हैं। लॉट ऑफ चाइल्ड वर्कर ऑल्सो यू विल फील। देखो तुम सभी बच्चे हो, अभी आपकी एज है पढ़ने की। अब जरा सोचो कि आज अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आज अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार नहीं देख रहे हो, आज अगर आप कुछ मेरे वीडियोस से सीख नहीं रहे हो, तो क्या होगा? आने वाले टाइम में यू आर नॉट सपोज टू बी नॉलेजेबल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना? कहीं से भी देखो, कुछ भी पढ़ो, नॉलेज गेन करो। जरूरी नहीं कि मेरे वीडियोस को देख के ही आपको नॉलेज मिले, ठीक है? बट हाँ, देखोगे तो कुछ सीखोगे जरूर, क्योंकि भाई ये है ज्ञान, जहाँ भरपूर मिलता है आपको ज्ञान, ठीक है ना? तो बस जुड़े रहो और देखते रहो। सो दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद द चिल्ड्रन इन टैटर्स। सो यहाँ पे ओवरऑल क्या निकल के आया? इस पूरे इंट्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि द लैंडलेस पीपल, दोज हु आर डूइंग अ लेबर क्लास जॉब, द children, one who are doing a child labor, they are supposed to be poor. Why? Because their income is so less that they are not able to maintain to fulfill their need. ठीक है? That is what exactly the reason of their poverty, causes of their poverty. ठीक है, चैप्टर में आगे डील भी करेंगे इसको। Now, NCERT is famous for its case study. क्या होता है बाबू केस स्टडी? तो आप देखोगे इस टाइप की कहानियां, छोटी छोटी कहानी देती है एनसीईआरटी टू मेक यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सिचुएशन। तो केस स्टडी के लिए एनसीईआरटी फेमस है। और आइए केस स्टडी पढ़ते हैं। अर्बन केस, शहरी इलाका। 33 years old राम सरन वर्क एज अ डेली वेज लेबर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। एक राम सरन भाई साहब हैं जो कि क्या है 33 साल के हैं और वो एक लेबर है। कि कहाँ है? तो बाबू फ्लोर मिल में, यानी कि आटे की चक्की, आटे की मिल है, उसमें वो एक लेबर है। ही अर्न्स 1500 अ मंथ, 1500 रुपए, यानी कि 50 रुपए का रोज, 50 रुपीज पर डे उनको मिलती है, महीने का 1500, ठीक है? एंड जनरली दिस 1500 इज नॉट फुलफिल, इट्स नॉट लाइक यू कैन से इनफ टू फुलफिल द बेसिक नीड। क्यों? क्योंकि भैया उनके परिवार में 6 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं। हिज फैमिली ऑफ 6। दिमाग में रखना 6 लोग हैं। अब जरा समझो, जरा इस लॉजिक को समझो कि 6 लोगों का परिवार है तो क्यों वो गरीब है? देखो ध्यान दो, भाई साहब की इनकम 1500, ठीक है? परिवार कितने? 6 लोगों की। ये फॉर्मूला होता है पीसीआई का, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज इनकम। तो उनके परिवार में सिंगल अर्निंग वो होने के कारण 6 लोग, सारे लोग डिपेंड करेंगे इन्हीं पे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा निकल के? बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो, है ना? कितना आएगा? 6 दूना 12, 250 रुपया आ जाएगा। चलिए, तो 250 रुपया, 250 रुपया पर हेड पर। मतलब आप समझ सकते हो कि उनके परिवार के एक आदमी को मिलेंगे कितने? 250 रुपये फ्रॉम द इनकम ऑफ राम सरन। कितना कम है? एक महीने के लिए 250 रुपये, सारा मेंटेनेंस, खाना पीना, पढ़ाई, कपड़े। इज इट पॉसिबल गाइज? आई थिंक नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज वॉट एग्जैक्टली द रीजन ऑफ देयर पॉवर्टी। उनके गरीबी का कारण ही यही है कि इतनी कम पैसे उनके लिए क्या नहीं है? रेलेवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नाउ ही इज ऑल्सो हैविंग वन प्रॉब्लम। He has to send money home to his old parent who live in a village near रामगढ़। अच्छा, अब भाई साहब को उसी 1500 में से कुछ पैसे अपने माता पिता को भी भेजने हैं। भैया बेटा है तो बूढ़े माँ बाप को कैसे छोड़ेगा, है ना? पापा जी उसके लैंडलेस लेबर है एंड डिपेंड ऑन रामसरन, और रामसरन पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है? एंड हिज ब्रदर who lives in हजारीबाग। अब भैया देखो, रामसरन लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस in a crowded बस्ती, ठीक है? It is temporarily shack built of brick and clay tiles। मतलब ओवरऑल he is living in a बस्ती बाड़ी whose condition is not so good, ठीक है? His wife शांता देवी works as a part-time maid, मतलब as a नौकरानी, and she earns 800 रुपी। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ओवरऑल
the whole story will overall talking about a kind of unusual condition जहां एक आदमी है 1500 कमा रहा है, उनकी वाइफ 800 अर्न कर रही है, एंड ऑन द सेम टाइम जो उनका बेटा है वो एक चाय की दुकान पे 300 रुपया का महीने पे काम कर रहा है। ध्यान दो, एक टी शॉप पे 300 के महीने पे काम कर रहा है, मतलब फैमिली इनकम बिकम 1500 प्लस 800, 23 प्लस 3 2600। गाइस लुक, एक छोटा बच्चा 10 साल का चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कप प्लेट धो रहा है, क्या वो बड़ा होके अब्दुल कलाम बनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, ये बहुत बड़ा परसेप्शन है कि हम बोलते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत शायद ही बरसों नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि सालों में एक कोई जन्म लेता है ना। हर चाय वाला नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। तो ये सोचना कि एक इस टाइप के जनरल वर्क करने वाला एक दिन एक बहुत पॉपुलर या फिर बहुत यू कैन से लग्जरीज लाइफ जीने लगेगा, it is not possible, because lack of the education you are not supposed to do something in future. That is what exactly the main reason behind their poverty. इनके गरीबी का मेन कारण ये है। ठीक है, आइए दूसरे, ये देखो रूरल केस है यहां पे। अब ये अर्बन सिनेरियो था, अब हम गांव में आ गए। अभी तक की चीजों को समझ में आ रहा हो आपको तो प्लीज डू कमेंट। एंड अगर आपको ऐसा लगता है, फील आता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज कमेंट करो, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट कर दूंगा। चलो, लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ। ठीक है बाबू, मेरठ के पास वो थे, उत्तर प्रदेश में मेरठ है। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, मतलब ये लैंडलेस है, एंड डू ऑड जॉब्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड है ऑड जॉब्स। जानते हो ऑड जॉब का मतलब क्या होता है? ऑड जॉब्स का मतलब कुछ भी, लाइक एनी काइंड ऑफ वर्क ही गेट ही यूज्ड टू डू। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि भाई मेरे खेतों में काम कर दो, ही इज रेडी टू डू दैट ऑल्सो। मेरे घर पे आके पोछा लगा दो, काम कर दो, ही इज रेडी टू डू दैट ऑल्सो। मेरे गाय को चढ़ा के ले आओ, ओके ही विल डू दैट ऑल्सो। एज अ हेल्पर वर्क एज अ विद द मैसन, लाइक वर्किंग, लाइक मेकिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स, he will ready to do that also. So he will perform any kind of job. ठीक है, as he is having no land, so he is not a permanent farmer. Work erratic and so his income is not fixed. देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऐसे काम में इनकम फिक्स नहीं होता, एंड जनरल सेंस में उसको 50 रुपए पर डे का मिलता था, अगेन ऑन एन एवरेज 1500 पर मंथ। ठीक है, but often in this kind of like few kilograms of wheat or dal or even vegetable for a toiling in the farm through the day. कभी कभार क्या हो जाता था कि पैसे मिल जाते, कभी कभार पैसे के जगह पे खेत का कुछ प्रोडक्ट मिल जाता एज अ लाइक यू कैन से उपज। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ऑफ अ डे। देखो समझो क्या मतलब है इसका। 8 लोगों का परिवार, कितने लोगों का? 8 लोगों का परिवार 2 वक्त का खाना भी कभी कभार उपान नहीं कर पाता था, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता था। दिस इज वॉट एग्जैक्टली वी कॉल द प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ ना, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया, दिस सिचुएशन वेयर वी आर नॉट एबल टू फुलफिल देखो ध्यान दो, दिस सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट, द बेसिक नीड। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉवर्टी, गरीबी। सिंगल यही बात यहां हो रही है राम शरण के केस में भी। ये लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं जुगाड़ कर पा रहे, खा पा रहे हैं। यू अंडरस्टूड ना माई ओवरऑल लॉजिक? फैमिली लाइक Lakha lives in a kacha house hut on the outskirts of the village. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. His father, TB patient and passed away 2 years ago due to lack of medicine.
देखो फिर एक नई स्टोरी है यहाँ पे, लाखा सिंह की स्टोरी है। लाखा सिंह का कच्चा घर है गांव के बाहर। उसकी वाइफ क्या करती है, फोडर का मतलब होता है जानवरों का चारा, गाय होंगे या गाय गोट, लाइक गाय बकरी भैंस कुछ ना कुछ पाला होगा, तो उसके लिए चारा जमा करती है। और इस तरीके से एक छोटा सा परिवार है, ठीक है। दे आर हैविंग नो मनी फॉर द डिजीजेज एंड फॉर द केयर, एज वेल एज न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स। कई सालों में पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके एक बार ऐसा टाइम आता है जब वो लोग कपड़े खरीद लेते हैं। तो ओवरऑल कपड़े भी रेगुलर नहीं मिलते, खाना नहीं रेगुलर मिल पाता, इतनी कम पेमेंट में पढ़ाई का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। इस दोनों सीन से आप समझ सकते हो कि जो मेन मुद्दा है गरीबी का वो क्या है, दो तीन चीजें हैं। अब हम चले आते हैं, फिर से ग्रीन बोर्ड पे चलते हैं और हम लोग बेसिक कॉजेस को समझने का प्रयास करते हैं स्टोरी का। इस स्टोरी का कंक्लूजन, स्टोरी कंक्लूजन ध्यान दो। जो सबसे पहला कंक्लूजन निकलेगा स्टोरी से गाइस, क्या चीज की कमी थी, दोनों लैंडलेस थे। ये लैंडलेस, दोनों लोग लैंडलेस थे, दोनों स्टोरी में अर्बन एंड रूरल बोथ केसेस में लैंडलेस थे। दूसरा, दोनों केसेस में दे आर डेली वेज वर्कर, डेली वेज लेबर, ठीक है ना। और डेली वेज लेबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दे डू नॉट हैव फिक्स इनकम, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम। ये दूसरी प्रॉब्लम, गरीबी, गरीब होने की दो वजह। वजह नंबर 3 गरीब होने का, एजुकेशन, लाइक लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इनके पास एजुकेशन नहीं है एंड ऑल्सो दे आर नॉट डूइंग एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, लाइक देयर किड्स आर ऑल्सो नॉट गेट एडुकेटिंग, ठीक है। नंबर 4, ठीक है, एजुकेशन नहीं है। उसके बाद क्या है नंबर 4, दे आर नॉट ऑल्सो हैविंग एनी काइंड ऑफ स्किल, स्किल्स भी नहीं है इनके पास ताकि ये कोई स्पेसिफाइड वर्क को परफॉर्म कर सके। इसलिए देखो लिखा था ना कि दे यूज टू डू ऑड वर्क्स। ऑड काम कब करता है कोई, जब आपको कोई एक काम प्रॉपरली करने नहीं आता तो आप कुछ भी कर लेते हो काइंड ऑफ, लेकिन कुछ भी करते हो और कुछ भी अच्छे से नहीं करते हो, दोनों बातें समझने की है, ठीक है। यू वर्क एज अ हेल्पर ओनली। इस स्टोरी को पढ़ के हमें ये 4 मेन बातें समझ में आई कि ये 4 वो मेन कारण है जिसकी वजह से कोई गरीब हो जाता है या कोई गरीबी में रहता है, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे, यहां तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज जुड़े रहो, लास्ट तक देखो, बहुत इंफॉर्मेशन मिलना है। चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा तो आई जस्ट सपोज कि चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने रखूं। आओ बात कर लेते हैं फटाफट से। नंबर 1, लैंडलेस, आई जस्ट टोल्ड यू, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आई जस्ट टोल्ड यू दैट डू नॉट, लाइक if you have no skill, if you have education, like less education, you will not get a proper fixed work and this will call unemployment. Size of family, देखो साइज ऑफ फैमिली को समझाता हूं मैं, इसको ध्यान से देखना कि साइज ऑफ फैमिली कैसे गरीब बनाती है किसी को। देखो समझो बच्चों, साइज ऑफ फैमिली का क्या फंडा है, ध्यान दो। साइज ऑफ फैमिली देखो क्या है, साइज ऑफ फैमिली इज टोटली डिपेंड्स ऑन पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम बोलते हैं। एवरेज इनकम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल, याद रखना, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, दिमाग में रखना। एवरेज इनकम का फॉर्मूला टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब साइज ऑफ फैमिली क्या करेगी, सपोज कर लो 2 लोग हैं, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है। दे बोथ आर वर्किंग ऑन अ सेम कंपनी, ठीक है, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और दोनों की पोस्ट भी सेम है, सैलरी भी सेम है। कितनी सैलरी है, तो सैलरी है भाई 50,000 रुपया पर मंथ, 50,000 पर मंथ, ठीक है, एकदम कम नहीं है ना। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एज पर द मंथ। बट देखो कैसे साइज ऑफ फैमिली गरीब बनाएगी, ठीक है। देखो एक्स, इसके परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है,
कौन कौन 4 लोग हैं इसके परिवार में, चलो मानते 5 लोग हैं, कौन कौन, तो एक्स, इसकी वाइफ, इसका एक बच्चा यानी कि 1 सन एंड इट्स फादर मदर। सो इस तरीके से लाइक फादर मदर 2, एक्स एंड द वाइफ 4 एंड सन 5, तो 5 व्हेन वी डू इट्स कम 10,000 लाइक पर हेड, एक आदमी का हिस्सा 10,000 रुपए होगा महीने का, विच इज क्वाइट इनफ, है ना, टू मेंटेन द सर्वाइवल। दूसरा जो वाई है, वाई की फैमिली प्लानिंग कुछ ऐसी है कि भैया हम दो हमारी पूरी टीम, क्या हम दो हमारी पूरी टीम विथ एक्स्ट्रा प्लेयर, है ना, तो भैया इसके घर में वाई है और वाई की वाइफ है, ठीक है, वाई की वाइफ के अलावा और कौन है, तो वाई की वाइफ के अलावा इसके 2 मम्मी पापा यानी कि फादर प्लस मदर, और फादर मदर के अलावा इसके 12 बच्चे, 12 किड्स, है ना, तो भैया 2 4 और 12 16 डिवाइडेड बाई 16, डिवाइड करो कितना आएगा, ऑन एन एवरेज 3000 आएगा। अब आप जरा डिफरेंस देखो, 10,000 यहां 3000, यू कैन इजीली नाउ अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इनकी सैलरी कम नहीं थी, बट एक की पॉपुलेशन, फैमिली पॉपुलेशन कम होने की वजह से एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली मेड दिस फैमिली रिच, मेड दिस फैमिली अबव पॉवर्टी, ठीक है, एंड इनकी फैमिली साइज बड़ी होने की वजह से द एवरेज विल बिलो गेट सो लेस दैट दे कम्स अंडर पॉवर्टी। तो साइज ऑफ फैमिली लाइक दिस affects, like you can say, put you as in either poverty or outside the poverty. Hope you understand this system. Now moving to the next one, literacy. देखो, how much you will literate, how much you will educate, you will get a good job because you are eligible to work or to at least to go for that job. So that what exactly literacy do? Poor health. Look, right now I am teaching in front of you. Why? Because I am giving this delivery as I am physically fit. और अगर मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेंटली भी ठीक हूँ, है ना, पागल तो नहीं हूँ ऑफकोर्स। तो फिजिकली एंड मेंटली अगर दोनों कंडीशंस मेरे ठीक हैं, इफ आई एम गिविंग यू द परफेक्ट डिलीवरी, so this what makes me able to perform right now this work, and that is what exactly a reason. If you are not physically or mentally perfect or the both, then you cannot perform any work, you are not able to perform any work. This is also very important. Child labor जो इस केस में हुआ, चाइल्ड बच्चे काम, देखो जब बच्चे काम करेंगे, कैसा काम, इकोनॉमिकल काम, ढाबा पे, होटल में, चाय के दुकानों पे, शॉप्स में, आप अपनी पढ़ने के टाइम पे, कुछ सीखने के टाइम पे, है ना, जिस समय पे आपको बैठ के ज्ञान देखना चाहिए, ज्ञान भाई सोमेन झा का वीडियो देखना चाहिए, आप कहीं काम कर रहे हो। अगर काम करते करते देख रहे हो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं देख रहे हो और काम कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, क्या होगा बच्चों, आप अपने पढ़ाई के टाइम को वेस्ट कर दिया आपने। दिस अपॉर्चुनिटी यू विल नॉट गेट इन फ्यूचर एंड दिस मेक यू लेबर फॉर एवर। सो वीडियो को अच्छे से देखो, लास्ट तक देखो, सीखो और ऑफिसर बनो, आईएएस बन जाओ अपने लाइफ में, ठीक है। हेल्पलेसनेस यानी कि लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ सोर्सेज टू बिल्ड अप या टू ग्रो अप, दिस व्हाट एग्जैक्टली मीन्स हेल्पलेसनेस, ठीक है। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा एंड नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ हियर इन दिस पैराग्राफ ओवरऑल कंक्लूजन जो मैंने तुम्हें समझाया ना, दैट इज ओनली गिवन कि वो जो दोनों केसेस थे वो क्या इलस्ट्रेट करते हैं, तो गरीबी को इलस्ट्रेट करते हैं। नाउ फ्यू थिंग्स आर गिवन हियर जो इंपॉर्टेंट है आपको समझना। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी।
इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल और ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि गरीबी के कारण है बेस्ड ऑन द सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं और आपको एक नई टॉपिक बताता हूं, पॉवर्टी एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट्स। ध्यान दो इसको, poverty as seen by social scientists. Since poverty has many social scientists look at the through a variety of indicators. Indicators. Now what is the meaning of indicator? ये जो word indicator, indicator का मतलब होता है कि गरीबी को चिन्हित करने वाले, गरीबी को पॉइंट आउट करने वाले, या गरीबी कौन से बेसिस पे है इसको डिस्क्राइब करने वाले वो कौन से मेजर्स हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हो कि भैया तुम गरीब हो, कोई गरीब है या कोई अमीर है। तो जिन बेसिस पे या जिन पॉइंट्स पे हम किसी को गरीब या अमीर में एनालाइज करेंगे ना, उसी को बोलेंगे इंडिकेटर। ठीक है, कौन से इंडिकेटर्स है भाई? तो लिटरेसी लेवल, पढ़ाई लिखाई, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, खाना पीना अच्छा नहीं होना, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अच्छे हॉस्पिटल्स या अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ना होना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी जो बिहार में है, काम नहीं होना। देखो आई वॉन्ट टू वर्क, लाइक यू कैन से मैं काम करना चाहता हूं बट इफ सपोज आई एम नॉट गेटिंग अ वर्क, सो दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस। I want to do work, my willingness is for doing the work, but I am not getting a work. Why? Not because that I do not have the capability, because there is no work. काम ही नहीं है। बच्चों लॉकडाउन याद करो, लास्ट ईयर का लॉकडाउन, कितने टीचर्स थे, हजारों, ऐसे लाखों टीचर्स थे, ऐसे लाखों एम्प्लॉइज थे पूरे इंडिया में जिनकी जॉब गई। अमेरिका जैसे देश में भी लोग बेरोजगार हुए, सब काम करना चाहते थे बट काम ही नहीं था बिकॉज पूरा कंट्री लॉकडाउन हो रखा था। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। देखो लैक टू एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये वो मेजर्स है जिनके बेसिस पे अगर किसी के पास ये है वी विल कॉल देम रिच, यू कैन से अ गुड, नॉट पुअर, एंड दोज हु आर लैकिंग दे आर पुअर। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन। डाउट लगे तो प्लीज पूछना। नेक्स्ट टॉपिक है यहां पे, दिस इज सोशल एक्सक्लूजन। और पहले बात कर लेते हैं बच्चों की इस टर्म का मतलब क्या है। सोशल, सामाजिक, एक्सक्लूजन, निकालना। देखो जैसी वर्ड ई एक्स आ जाए ना, मैं आपको लिख के बताता हूं, ई एक्स वर्ड वी यूज फॉर बाहरी, ठीक है, इंटरनल, ई एन, आई एन इन करेंगे तो हो जाएगा इंटरनल, अंदर, और ई एक्स करेंगे तो हो जाएगा बाहर, मतलब समाज से बाहर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट poverty must be seen in the terms of poor having to live only in poor surrounding with other poor people। समझो इसका मतलब, क्लास के अंदर जरा समझो कि अगर 4 बच्चों का ग्रुप बनाया जाए, ठीक है, जरा इमेजिन करो कि 4 बच्चों का ग्रुप बनाया जाए, ठीक है, कितने बच्चों का भाई? 4 बच्चों का, ठीक है, 1 2 3 4। ये बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा एवरेज इंटेलिजेंट है, और ये बिल्कुल क्या है, दिमाग से पैदल जिसको बोलते हैं, मतलब नॉट सो गुड इंटेलिजेंट, गुड नॉट सो गुड, ठीक है, नॉट सो गुड इंटेलिजेंट। अब जरा सोच के देखो कि ये जो बच्चा जो नॉट सो गुड इंटेलिजेंट है, अगर ये ऐसे बच्चों के ग्रुप में रहेगा, इधर वन हु आर इंटेलिजेंट और नॉट, क्या ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बन जाएगा फ्यूचर में? बिल्कुल बनेगा बच्चा। दिमाग में रख लो कि ऐसे बच्चे जो कि अच्छे बच्चों के संगति में रहते हैं वो ओवरऑल फ्यूचर में अच्छे बन जाते हैं, बिकॉज दे एवरी टाइम दे लर्न समथिंग फ्रॉम दोज। उनसे कुछ ना कुछ आप सीखोगे, कुछ ना कुछ ज्ञान लोगे, समझोगे, है ना। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। इट इज सबसीम्स। सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है ना कि ये जो गरीब लोग हैं
ये रहते भी गरीबों के साथ ही हैं, मतलब इनके चारों तरफ गरीबी है, इन्हें सिखाने वाला समझाने वाला कोई नहीं है, इनको एक अच्छा लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इनको निकाल दिया। कौन है ये लोग? दे आर द शेड्यूल कास्ट, इधर दे आर द शेड्यूल ट्राइब्स। जंगलों में निकाल के भेज दिया हम लोगों ने, मतलब द फॉरवर्ड क्लास हिंदूज, ठीक है, द फॉरवर्ड क्लास पीपल ऑफ इंडिया। सो दे आर कॉल्ड सोशली एक्सक्लूडेड पीपल, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो देखो, जहां नहीं समझ में आए ना, जहां एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आए, प्लीज बोलना। बोथ द कॉज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंसेस पॉवर्टी। ब्रॉडली इट इज प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर बेटर इंजॉय। ठीक है, जो व्यवस्थाएं दूसरे इंजॉय कर रहे हैं, हम उन व्यवस्थाओं को इंजॉय करने से किसी को रोक देते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशली एक्सक्लूजन। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, बचपन इन द सेंस कि 6-7 में इसको ऑलरेडी रीड किया है ना। देखो, तुमने 6-7 में क्या रीड किया है? अबाउट द वर्ण सिस्टम, द वर्णा सिस्टम। अंडर दैट ड्यूरिंग द वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम क्या था बच्चों? द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पीपल, 4 कास्ट। नंबर 1 इज द ब्राह्मण्स, देन द राजपूत्स, ठीक है, राजपूत्स, एक सेकेंड, राजपूत्स, and then after the Vaishya businessmen, finally the Shudras, one who are called also untouchables, ठीक है ना, इनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है। ये जो शूद्रा है, इनको, जो ये ब्राह्मण्स होते थे, ये जो राजपूत होते थे, ये लोग फॉरवर्ड होते थे और इनको, शूद्राओं को अपने स्कूल्स में इंटर नहीं होने देते थे, अपने कॉलेजेस में, अपने you can say temples, every single place what they use, they are not allowed to go in. They are the only called SC and ST. इन्हीं को शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कहा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। As they are separated from the mainstream of society, they are also known as marginalized. ठीक है, इन्हीं के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, marginalized। तो इनको समाज से अलग रखा गया। That is why they are having no source of knowledge, no source of resource of development. ठीक है, understood? I hope you are understanding what exactly I mean to say. That is only given here. ठीक है, चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक सेकेंड। Now the next topic is vulnerability. एक क्वेश्चन बन जाएगा यहां से कि what do you mean by vulnerability? vulnerability क्या है? ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में लेके आएंगे, 2 पार्ट करेंगे इसको। बड़ा है, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखते रहो, पार्ट 1 होगा ये, पार्ट 2 आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा, मतलब बहुत जल्द का मतलब कल ही में, नेक्स्ट डे ऑफकोर्स मिल जाएगा आपको पार्ट 2 भी इसका, ठीक है। vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities, ठीक है, यहां पे सर्टेन कम्युनिटीज का मतलब है SC ST मेनली, ठीक है, दैट दे आर नाउ पुअर एज वेल एज दे विल बी रिमेन पुअर। समझो, ये आज भी गरीब है, कल भी गरीब थे, आने वाले समय में भी गरीब रहेंगे। सिंपल भाषा में खानदानी गरीब। क्या है भाई? ये खानदानी गरीब है ना। अब मुस्कुराने की बात की नहीं है, ये समझने की बात है कि भैया ये खानदानी गरीब कॉन्सेप्ट कहां से आया। रीजन इज दैट, गाइस देखो यहां लिखा हुआ है, vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunity. ठीक है, so this is what exactly we can say कि they are those one who are affected by either the nature or by the society and they are overall under poverty.
their whole community is under poverty, a mass. That is why they are called vulnerable, and vulnerable groups together this situation, गरीबी का जो सिचुएशन है ना, दिस इज टुगेदर नोन एज वल्नरेबिलिटी. तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, क्या बोलोगे? आप बोलोगे वल्नरेबिलिटी इज अ सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी वेयर इट सीम्स दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी in past they are poor, they were poor, in present also they are poor, and they tends to be, they just tend to be or seems to be poor in future, as क्योंकि they are lacking education, employment opportunity, skill, like, ठीक है, and other sources of equality also you can write here. So these are the basic reasons which make this community vulnerable, like poor for always. Hope you understand this topic of vulnerability. Doubt है तो please पूछ लेना. Now आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ये है पॉवर्टी लाइन. देखो क्या है पॉवर्टी लाइन. At the center of the discussion of the poverty is usually the concept of poverty line. A common method used to measure, देखो ध्यान दो, measure poverty is based on income, और अगले पेज में आ जाते हैं, income और consumption level. A person is considered poor if his or her income and consumption level falls below the given minimum requirement. सवाल है बाबू कि क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट, जरा ध्यान दे देते हैं फटाक से. यहां देखिए, ठीक है, होपफुली आज यहीं तक रहेंगे तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट. मैंने बोला अभी क्या कि भैया पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, तो ये पॉवर्टी लाइन क्या है, तो पहले समझ लो, अ वे टू मेजर नहीं कहो, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है. A way to represent the poverty, गरीबी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है. ये क्या करता है, measures the poverty on the basis of some बेसिक नीड्स. अब देखो वो बेसिक नीड्स कौन है जिनके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा. इसमें नंबर 1 होगा फूड, बच्चों खाना. अब जरा समझो, अगर मैं बोल रहा हूं खाना, तो कितना खाना, क्या डेली पिज्जा खाना है ना, मटन खाना है, चिकन खाना है, पनीर खाना है. अगर कोई बोलेगा कि भैया मुझे चिकन चाहिए डेली, मैं डेली पनीर ही खाऊंगा, तो क्या पनीर को बेसिक नीड मान लिया जाए, पुलाव को बेसिक नीड मान ले, है ना, बिरयानी को बेसिक नीड मान ले? क्या, बिल्कुल नहीं. तो क्या है बेसिक नीड? बेसिक नीड कहता है कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे, ध्यान दो बच्चों, 2400 कैलोरी पर डे, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर डे. ये बेसिक नीड है. अगर कोई आदमी इस नीड को पूरी नहीं कर पा रहा है तो कहेंगे कि वो गरीब है, ठीक है. ऐसा नहीं कि अगर कोई पिज्जा नहीं खा पा रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो गरीब है. अगर कोई ब्रेड खा रहा है और बोले कि मैं पिज्जा आज नहीं खा पाया तो मान लेंगे वो गरीब है, नहीं, ठीक है. सिंपल. फूड के बाद अगर मैं बात करूंगा किस चीज की, शेल्टर की बात करता हूं. अब देखो, किसी के कोई बोले कि भाई बंगला, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कोई 4 BHK का घर चाहिए, वो नहीं है मेरे पास तो मैं गरीब हूं. दिस इज नॉट डन लाइक ना गाइज. यहां पे 1 रूम रूफ्ड हाउस, एक कमरे, एक छत वाले घर, एक कमरे का छत वाला घर, ये है बेसिक नीड. अगर मैं बात करूं इनकम की, अगर कोई बोले कि मैं मुकेश अंबानी के इतना पैसा नहीं, मेरी सैलरी 1 करोड़ नहीं है, मेरी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए तो मैं गरीब नहीं होऊंगा, नहीं. सैलरी कितनी होनी चाहिए? 2011 का एस्टिमेशन बोलता है कि अर्बन एरिया में 1000 रुपीज पर मंथ
जी हां, 1000 रुपए पर मंथ। और रूरल एरिया जो होगा ना बच्चों, वहां कितना, ध्यान दो, 800 रुपए, 800 रुपए पर मंथ। अगर आपकी इनकम 1000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, आप अपने बेसिक नीड को पूरा कर सकते हो, इससे कम वालों को गरीब कहेंगे। समझ रहे हो? तो ये कुछ मानक है, दीज आर द पैरामीटर्स, है ना गाइज, दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच बेसिस यू कैन से कि भैया कोई गरीब होगा या कोई अमीर होगा। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पिज्जा नहीं है खाने को वो उनको गरीब मान लेंगे। होप आप समझ गए होंगे कि पॉवर्टी लाइन चीज क्या है और किस बेसिस पे ये मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए चैप्टर में वापस आ जाते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चीजें क्लियर हो रही हो, समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट, लाइक जो है बटन उसको प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने वो सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि 9th में है या जिनके लिए वीडियो यूजेबल है, यूजफुल होगी। बिकॉज ये ऐसा काम है ना जो सिर्फ आप कर सकते हो। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, और ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, आप ही सपोर्ट कर सकते हो। और ऐप आ रही है तो एक सिस्टमेटिक पढ़ाई बहुत जल्द शुरू कर देंगे ऐप के थ्रू, है ना। प्यार बनाए रखो, साथ बनाए रखो, जल्दी से देख लेते हैं आगे के टॉपिक को फटाफट से, है ना। सो इन दिस लाइन्स generally this is only given what is necessary to satisfy the basic need, different at different times and different country, therefore poverty line may have different places like। अब देखो यह मैंने क्यों स्क्रॉल किया यहां पे ये समझाने के लिए। जब आप इन 4 लाइंस को रीड करोगे ना तो यहां क्या समझ में आएगा कि हर देश का एक पॉवर्टी लाइन मेजर करने का तरीका है। अभी जो मैंने आपको बताया ग्रीन बोर्ड पे वो था इंडिया का पैमाना। भारत अपने यहां की गरीबी को उसी बेसिस पे मेजर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर देश का तरीका वही है, उन्हीं चीजों के बेसिस पे हर देश अपने यहां के पॉवर्टी मेजर्स को काउंट करते हैं। नहीं, यू कैन सी द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स may be considered poor, but owning a car in India is a luxury। मतलब समझ लो अमेरिका के अंदर जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, अपना घर नहीं होगा, वो गरीब होगा। मतलब कंपैरिजन कितना अलग है। यहां 2 वक्त की खाने की बात है कि जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाएगा वो गरीब है, और अमेरिका में जिसके पास कार नहीं होगा वो गरीब है। मतलब खाना तो बहुत कॉमन है, वहां मिलेगा खाना, खाना उनके पास लग्जरी है, कार की बात हो रही है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ डिफरेंस। तो मोटा मोटा क्या समझे कि पॉवर्टी लाइन किसी भी कंट्री के या किसी भी एरिया, स्टेट, कम्युनिटी के पॉवर्टी लेवल को मेजर करने का तरीका है उस पर्टिकुलर जगह के नीड्स को बेस बना के। जी हां, समझ लो कि पॉवर्टी लाइन में जो मेजरमेंट करेंगे, पॉवर्टी लाइन में जो मेजरमेंट करेंगे, जो उनमें टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे, पॉइंट्स मेजर करते समय, इंडिकेटर्स, वो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस होंगे जहां की हम बात कर रहे हैं, ना कि ये सिम एक है पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड के लिए। होप आप क्लियर हो गया होगा आपको और आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को, है ना। रीड करो दिस, यू विल गेट द सेम एग्जैक्टली। These physical quantities as multiplied by the price in the rupee. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. मैंने जो बताया था 2400 वाला वही है ये। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, जो बुक में है वही समझा रहा हूं अलग अलग करके। ठीक है, देखो यहाँ पे 816,000 रुपए आ गया, देखो नीचे लिखा हुआ है। तो नथिंग इज एक्स्ट्रा गाइज, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर बुक एंड यू शुड फॉलो द सेम एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। व्हाट इज एनएसएसओ? क्वेश्चन आपसे आएगा कि व्हाट इज एनएसएसओ? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है ये? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है सर्वे करना, किन चीजों की? तो पॉवर्टी की, पॉवर्टी एस्टिमेशन की। देखो यहां पे समझा देता हूं,
NSSO। NSSO क्या क्या करता है? नंबर 1 ये सर्वे करता है, बेसिकली इसका काम है सर्वे करना, ठीक है। बेसिकली इसका काम है सर्वे करना। सर्वे क्या होता है? तो सर्वे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डाटा कलेक्ट करना इज ओनली नोन एज सर्वे। कैसा सर्वे करेंगे ये लोग? तो ये लोग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सर्वे करेंगे कि भैया कितना रोजगार है देश के अंदर। ये लोग पॉवर्टी बेस्ड सर्वे करेंगे कि कितनी % लोग गरीबी के रेखा के नीचे हैं। ये सर्वे कर लेते हैं लिटरेसी बेस्ड, ठीक है, लिटरेसी बेस्ड सर्वे कर देंगे कि कितने लोग पढ़े लिखे साक्षर हैं। लिटरेसी मतलब साक्षर, जिनको कम से कम एक भाषा पढ़ने लिखने बोलने आती हो, ठीक है, उस बेसिस पे सर्वे कर लेंगे। ये हेल्थ यानी कि न्यूट्रिशन लेवल की सर्वे कर लेंगे। इस तरीके की सर्वे करता है NSSO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराता है। होप आपको समझ में आया होगा यहां तक की बात, है ना। अब आगे कल यानी कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पॉवर्टी एस्टिमेशन, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स, ये बहुत इजी है। वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब होता है कि वो कौन से ग्रुप है, तो मेनली SC है और ST है जिनको वल्नरेबल कहा जाता है। और ST ST के अलावा अगर मैं बात करूं तो वुमेन्स, हम लोग वुमेन की बात करेंगे, हम लोग मुस्लिम्स की बात करेंगे, हम लोग किड्स यानी कि बच्चों की बात करेंगे। कल हम लोग कर लेंगे ये सारी बातें, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको चैप्टर में स्टोरी ऑफ शिवरमन मिलेगा, रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को देखेंगे एंड फाइनली वी विल रीड टू एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को डील करेंगे। चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे कल यानी कि नेक्स्ट डे, और फाइनली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आज का वीडियो यहां तक का अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, प्लीज जुड़े रहिए और पार्ट 2 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल ही आपका यह पार्ट 2 में लेके आ जाऊंगा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए पार्ट 1 तक ही रखा था, इसको आज छोटा रखा है। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बी कनेक्टेड, ठीक है, बाय बाय।